नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मक्खन लाल और आज हम बात करने जा रहे हैं लासा और मासा के महत्वपूर्ण गुण पर आधारित प्रश्न के बारे में। कल कुछ क्वेश्चन हो गया था, आज जो कि पूरा समाप्त हो जाएगा ये गुण पर आधारित प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा है 2 संख्याओं का मासा 13 है तथा लासा 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच की हो तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए क्या क्या दिया है। हमारा मासा दिया है HCF कितना दिया है, 13 दिया है। और क्या कहते हैं, LCM कितना दिया है, LCM दिया है 455, मासा दिया है 455। और एक संख्या क्या दिया है, फर्स्ट संख्या जो है दिया है 75 और कितना, 75 व 200 125 के बीच की है। तो हम जानते क्या है, पहली फार्मूला क्या था, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या इक्वल टू लासा गुणते मासा, या ऐसे लिख के लासा गुणते मासा HCF इक्वल टू पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। अब देखिए हमारा लासा कितना है, लासा पहले ऐसे फैक्टर कर दीजिए। लासा इस तरह के प्रश्न में हम लासा को फैक्टर कर देते हैं, खंड कर देते हैं। देखिए 455 है, 455 का क्या करते हैं हम, खंड कर देते हैं। तो देखिए 13 कर देते हैं, 13 तिहा 39, 3 बार गया, 13 तिहा 39 हो गया। और एक 40 हो जा रहा है, और 6 13 5 65, 13 5 65 हो गया। और देखिए अब अगला कुछ इसको काट दीजिए, 7 से काट दीजिए, 7 5 35 हो गया। और 5 काट दीजिए, 5 7 5 का नाम 5 हो गया। तो ये खंड हो गया। हम इसको लासा यह इतना लिख सकते हैं। तो देखिए क्या लिख ले रहे हैं, 13 लिख ले रहे हैं गुणते 7 गुणते 5। और ये मासा कितना है, हमारा मासा कितना दिया है, 13 ही मासा दिया है। देखिए 13 मासा दिया है तो 13 लिख लीजिए। अब देखिए जब ये 13 हो गया, अब पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। अब क्या कह रहा है, देखिए हम इनका अगर एक एक ले लेते हैं, अगर हम इसका और इसका गुणा कर लेते हैं। देखिए 13 पचे देखिए 13 पचे 65 और 13 7 91। तो देखिए 91 क्या इससे इन दोनों के बीच की है, हाँ 91 है। 13 7 91 हो गई, अर्थात पहली संख्या क्या हो गई, 91 हो गई। 13 पचे 65 हो गया, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 65 हो जाएगी। अगर यहीं पर अगर हम इस 5 को इसके साथ गुणा कर देते तो क्या ये संख्या मिल जाती, ये 65 हो जाता, 13 पच्चीस 65 जो कि 75 से छोट है। तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, अर्थात पहली संख्या क्या है, इसके बीच की होनी चाहिए। तो 13 7 91 हो गया, ये 91 हो गया गुणते। अब इसका देखिए खंड कर दिया, 13 5 65, ये 65 हो गया। पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। अब पहली संख्या क्या हो गई 91 और दूसरी संख्या क्या हो गई, दूसरी संख्या देखिए कितना हो गया 65। तो पहली संख्या 91, यही हमारा उत्तर आ गया। पूछा है क्या, नहीं दूसरी संख्या पूछा है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 65, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ये वाला उत्तर हो गया। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को दोस्तों शेयर करना ना भूलें। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। ये आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है 2 संख्याओं का लासा कामा मासा का 24 गुना है, लासा मासा का 24 गुना है तथा उसके लासा व मासा का योगफल 375 है। यदि उनमें से पहली संख्या 45 है तो दूसरी संख्या बताइए। अब देखिए लासा दिया है, लासा कह रहा है, मासा कह रहा है, लासा कह रहा है मासा का 24 गुना है। तो हमने मान लिया, माना, या फिर ऐसे लिख दीजिए, मासा लिख लीजिए। मासा इक्वल टू कितना है, ये लासा मासा का 24 गुना है, तो लासा हमने मासा मान लिए यक्स है। और लासा कितना हो गया, लासा कितना हो जाएगा, 24 यक्स हो जाएगा, क्योंकि
कह रहा है लासा जो है मासा का 24 गुना है। तो देखिए ये 24 गुना है। और क्या कह रहा है, लासा और मासा का योगफल कितना दिया है। अब देखिए लासा प्लस मासा, मासा, इसका योगफल कितना दिया है, कितना दिया है 375। 375 हो गया, ये हो गया मासा, लासा और मासा का योगफल। अब क्या कह रहा है, पहली संख्या दिया है, पहली संख्या भी दिया है 45। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने को कह रहा है। दूसरी संख्या इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए। दूसरी संख्या इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए हमने, अब इसको लिख दीजिए ऐसे, लासा और मासा का योगफल दिया है 375। तो यक्स प्लस 24 यक्स इक्वल टू 375 के। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 24 से 25, 25 यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 375 के। 5 काट दिए, 5 ओम 25, अब 5 7 35 हो जाएगा, और 5 ओम 25 हो गया। अब देखिए 5 काट दीजिए, और 5 दूने 5 का नम 5, अब 5 ओम 25। तो यक्स इक्वल टू कितना आ गया 15। अब यही यक्स का मान किसमें, इसमें रख देंगे, कितना निकल आएगा हमारा, मासा निकल आएगा। अब देखिए यक्स का मान रख दे रहे हैं यहीं पर 15। तो ये हो जाएगा कितना, ऐसे लिख दीजिए, मासा कितना हो गया। अब मासा इक्वल टू हो गया कितना 15, और ये लासा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लासा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 24 गुणते यक्स का मान कितना है 15। तो 15 रख दीजिए, बस यही हो गया लासा। अब हम जानते हैं क्या फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है LCM, लासा गुणते मासा। ऐसे लिख लीजिए, लासा गुणते मासा, गुणते मासा। ये देखिए हो गया हमारा फार्मूला होता है। अब पहली संख्या क्या निकल के आई है 45, तो 45 लिख दीजिए, गुणते दूसरी संख्या ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए लासा कितना है, लासा है कितना 24 गुणते 15। अब गुणते मासा कितना है 15। तो इसको काट दीजिए, 15 तिहा 45, और इसको 3 से काट दीजिए, 3 पचे 15। अब 24 और 5 का गुणा कर दीजिए, 5 24 की 0, हासिल लगे 2, अब 5 दूने 10 2 12, 120 यही दूसरी संख्या निकल के आ गई। दूसरी संख्या इसको भी नोट डाउन कर लीजिए वीडियो रोक करके। ये निकल के आ गई हमारी दूसरी संख्या, आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को भी वीडियो रोक करके नोट डाउन कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन, ये देखिए, ये क्वेश्चन है, लिखा है सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन है जैसे अभी बताया। लिखा है दो संख्याओं का लासा कामा मासा का, लासा मासा का जो है कितना 20 गुना है, तथा उसके लासा व मासा का योगफल 240 है, 220 420 है, सॉरी 420 है। यदि उनमें से एक पहली संख्या 80 है तो दूसरी संख्या बताइए। अब देखिए कह रहा है लासा जो है मासा का, लासा मासा कितना है 20 गुना है। तो हमने मान लिया लासा, उसको वे फोकट में मिटा दिए, लासा जो है LCM लिख दे रहे हैं। LCM कितना है, HCF लिख दे रहे हैं, HCF कितना हमने मान लिया यक्स है, और LCM मासा कितना हो गया, मासा हो जाएगा 20 यक्स हो जाएगा, 20 यक्स हो जाएगा। और देखिए अब इनका योगफल कितना दिया है, HCF प्लस LCM इक्वल टू कितना हो गया है 420 हो जा रहा है। अब देखिए मासा और लासा का योगफल कितना दे दिया है 420, या लासा मासा जो उल्टा सीधा कर सकते हैं, योगफल दिया है बस, ठीक। अब पहली संख्या दे दिया है कितना, ये 80 हो गया है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने को कह रहा है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कर लेते हैं वैसे सेम टू सेम। देखिए अब जिसका दिया है लासा और मासा का योगफल दिया है LCM प्लस HCF, इसका योगफल कितना दिया है 420। अब देखिए LCM कितना है
20 यक्स है और HCF कितना है, यक्स है, इक्वल टू 420 हो गया। अब देखिए 20 एक 21 यक्स हो जाएगा, 21 यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 420। अब देखिए 21 दूना कितना होता है, 42, जीरो लगा दीजिए, यक्स इक्वल टू कितना हो गया, 20 हो गया। ये निकल के आया यक्स का मान। अब यक्स अर्थात मासा निकल आया कितना, यक्स का मान 20, और लासा कितना निकल आ जाएगा, लासा कितना निकल के आएगा, 20 गुणते 20, क्योंकि ये 20 है। अब हम जानते हैं क्या, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, LCM गुणते HCF, दिख रहा होगा। अब पहली संख्या क्या है, हमने पहली संख्या दिया है 80 और दूसरी संख्या यक्स मान लीजिए या फिर वैसे रहने दीजिए, और LCM कितना दिया है, LCM लिखा है 20 गुणते 20, और HCF कितना लिखा है, HCF 20 ही लिखा है। देखिए 20 चौक 80, ऐसे काट दीजिए 20 चौक 80 हो गया, और इसको 4 से काट दीजिए, 4 पंजे 20। अब यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100, 20 पंजे 100, यही हमारा क्या निकल के आया, दूसरी संख्या। तो पूछा है दूसरी संख्या बताइए, तो 100 हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन लिखा है कि किन्हीं दो संख्याओं का मासा 23 है तथा उनके लासा के अन्य दो गुणनफल 13 और 14 हैं, तो इनमें से बड़ी संख्या बताइए। बड़ी संख्या बताने के बारे में कह रहा है। अब देखिए मासा दिया है कितना, मासा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाते हैं और पूछा भी गया है। देखिए 23 मासा लिखा है 23। अब क्या कह रहा है, लासा के अन्य दो गुणनफल 13 और 14 हैं, अर्थात हम कह सकते हैं क्या, सह अभाज्य युग्म है। ये सह अभाज्य युग्म, सह अभाज्य युग्म में कितने हैं, 13 और 14 हैं। तो देखिए 13 और 14। अब क्या कह रहा है, इनमें से बड़ी संख्या बताइए। हमने क्या बताया था, जो क्या कहते हैं गुण बताए थे कि अगर सह अभाज्य युग्मों में अलग अलग मासा से गुणा कर दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। अब सह अभाज्य युग्म है, इनमें से अलग अलग अगर मासा से हम गुणा कर देंगे तो हमें संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो देखिए अब क्या करना है हमको, इसी में संख्या इक्वल टू संख्या, मान लीजिए पहली संख्या क्या है, संख्या या ऐसे लिख लीजिए, पहली संख्या 13 मान ले रहे हैं, 13 में इसमें किससे गुणा कर देना है, 23 से, और दूसरी संख्या कितनी है, ये युग्म है, दूसरी संख्या 14 मान ले रहे हैं। अब 14 मतलब संख्या युग्म दिया था, अब इसमें हम क्या करना है, 23 से गुणा कर देना है, उसमें भी 23 से गुणा कर देना है, 23 से। तो देखिए ये 13 है और ये 14 है, बड़ी कौन लग रही है, यही, तो इसका गुणा करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। अब इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो हमको इसको छोड़ देना है। अब इसी का गुणा कर देंगे, यही जो आएगा हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए 14 तिरिक 42 की 2 हासिल लगे 4 हो गया, और 14 दूनी 28 और 28 4, 28 2 30, 30 2 32 होता है, तो 32, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इस संख्या से कोई मतलब नहीं है तो इसको मिटा दीजिए या फिर लिख लीजिए, वीडियो रोक करके जितना जल्दी हो सके नोट डाउन कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं के सह अभाज्य युग्म 4 व 9 हैं, यदि उनका मासा 20 है तो लासा बताइए। तो हमने क्या बताया था, ये गुण बता रहे थे। गुण में हमने क्या बताया था, अगर सह अभाज्य युग्म दिया रहे और ये मासा भी दिया रहे तो लासा पूछे तो क्या करना है, सह अभाज्य युग्मों में मासा का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लासा प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए
तो लिख दे रहे हैं लासा इक्वल टू, लासा इक्वल टू क्या लिखना है, सह अभाज्य युग्म गुणिते मासा। बस सह अभाज्य युग्म में हमें कितना प्राप्त है, 4 और 5 है, 4 और 9 है। अब इसे में क्या करना है, हमको मासा से गुणा कर देना है। तो मासा कितना है, 20 है। अब देखिए, अब इन्हीं का गुणा करने पर जितना प्राप्त हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो देखिए 9 चौ 36, 36 दूना 72, ये 720 हो गया क्या हमारा लासा। एलसीएम इक्वल टू कितना हो गया, 720। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब जो आएंगे क्वेश्चन, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए वीडियो रोक करके, और अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन लिखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 63 है, यदि उनका मासा 7 हो तो ऐसी संख्या के कुल जोड़ों की संख्या होगी। मतलब कि मतलब ऐसे कुल कितने जोड़े होंगे, या जोड़ों की संख्या पूछा है, कितने जोड़े होंगे, क्या होगा, संख्या क्या हो गया, इसके बारे में पूछा है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर हमने बताया था कि अगर संख्या का योगफल प्राप्त करना है, अगर योगफल दिया रहे, संख्याओं का योगफल दिया रहे और मासा भी दिया रहे, तो हमें क्या प्राप्त होता है। अगर हम संख्याओं के योगफल में अगर हम मासा से भाग दे देंगे तो क्या प्राप्त होता है, सह अभाज्य युग्मों का योगफल प्राप्त होता है। सह अभाज्यों का योगफल लिख लीजिए, सह अभाज्यों का योगफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल बट्टे क्या हो जाएगा, मासा लिख लीजिए। अब देखिए संख्याओं का योगफल हमें प्राप्त करना है। तो देखिए योगफल कितना दिया है, 63। तो 63 में हम किससे भाग दे देंगे, 7 से। 7 9 63, अर्थात सह अभाज्यों का योगफल इक्वल टू निकल के आया कितना, 9। ये हमारा योगफल निकल के आया। अगर हमको क्या प्राप्त करना है, कुल जोड़ों की संख्या प्राप्त करना है, और कुल जोड़ों की संख्या प्राप्त करना है। ऐसी संख्या के कुल कितने जोड़े हैं तो उन संख्या भी ज्ञात होगा। मतलब संख्या प्राप्त करना है और जोड़ों की संख्या प्राप्त करना। देखिए जोड़ों, पहले संख्याएं की कुल कितने देखते हैं। अब युग्म, इनका योग करने पर कौन कौन सी संख्या आ रही है, देखिए जैसे 8 1 9, इसका योग करने पर 9 आ जा रहा है। और फिर यह हम देखें तो 2 6 2 8 होता है। और कोई भी संख्या होती है तो देखिए 6 3 9 होता है, 6 और 3 9 होता है, और 4 5 4 9 होता है, 4 5 9 होता है, या 4, ठीक है, बस यही 4 बनेंगे। मगर क्या सह अभाज्य युग्मों का योगफल में अगर मतलब कि युग्म कटती ना हो, मतलब किसी से कटे ना। अब देखिए ये 2 से कट जा रहा है, 2 यहाँ 6, तो इसको हमको नहीं लेना है। और ये देखिए ये भी कट जा रहा है, 3 दूना 6, तो इसको भी हमको नहीं लेना है। अब ये 8 का नंबर 8 हो जा रहा है, और ये 4 और 5 ये भी नहीं कट रहा है। अब देखिए इसके और हम एक ले सकते हैं, 7 2 9 होता है ना, या 2 7 9, 7 और 2 लिख लेते हैं, या 2 7 लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। क्या ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो 1 2 3, तो पूछा क्या है, कुल जोड़ों की संख्या क्या हो जाएगी। देखिए लिख लीजिए यहाँ पर ऐसे हेडिंग डाल के, कुल
जोड़ों की संख्या, कुल जोड़ों, हाँ, कुल जोड़ों की संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएंगे, 1 2 3, तो 3 जोड़े होंगे। और भी पूछा है, क्या पूछा है, पूछा है कि संख्याएं बताइए। अब देखिए संख्याएं भी बताइए बताइए कह रहा है, तो संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए ये 8 है, संख्याएं लिख लेते, संख्याएं, अगर संख्याएं निकालने की बात करें तो संख्याएं निकालने के लिए यही देखिए युग्म पकड़िए। युग्म क्या है, 8 और 1 है, ये लिख लीजिए। और क्या है, ये 4 और 5 है, इसको भी लिख लीजिए। और 7 और 2 है, या 2 7 लिख लीजिए, कुछ भी आगे पीछे करके। अब हम संख्याओं में यदि हम मासा से इन्हीं में गुणा कर दें, देखिए युग्म प्राप्त है, युग्मों में हम मासा का जो है गुणा कर दें तो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। हमने लिखाया भी था गुण में कि यदि सह अभाज्य युग्मों में यदि हम मासा से मतलब कि सहभाज्य युग्मों में मासा से अलग अलग गुणा कर दिए जाए तो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो देखिए अब इसमें अलग, अगर हम इसी में गुणा कर दे रहे हैं, किससे, मासा कितना है, 7 है, तो 7 से गुणा कर दे रहे हैं, इसमें भी 7 से गुणा कर दे रहे हैं इसमें, तो 7 8 56 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 7 का नाम 7, तो ये हो गई एक संख्याएँ। और देखिए अगर इसमें भी 7 से गुणा कर दे रहे हैं, देखिए ऐसे 7 पूरा अंदर गुणा हो जाएगा, तो 7 चौक 28 हो जा रहा है, और 7 पचे 35 हो जा रहा है, ये भी एक संख्या हो जाएंगी। और ये देखिए इसमें कितना हो जाएगा, अगर 7 से गुणा कर देंगे 7 7 49 हो जाएगा, और 7 दुनिया 14 हो जाएगा। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये संख्याएं हो गई। ये युग्मों की संख्या हो गई। युग्मों या कुल जोड़ों लिख लीजिए, या कर सकते हैं हम युग्मों, युग्मों की संख्या। युग्मों की संख्या निकल के आ गई 3, अर्थात जोड़ों की संख्या निकल गई 3। और संख्या क्या होगा, देखिए ये पूछा था संख्या क्या होगा, संख्या ये होंगी। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन ऐसे इसी टाइप से है। देखिए ये भी क्वेश्चन वैसे है, सेम टू सेम। देखिए लिखा है किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 36 है, यदि उनका मासा 9 है तो ऐसे संख्या के कुल कितने जोड़ों की संख्या क्या होगी, मतलब कुल जोड़ों की संख्या क्या होगी। तो इसमें जोड़ों की संख्या पूछा है, और उसमें भी जोड़ों की संख्या पूछा था, लेकिन उसमें संख्याएं भी पूछा था, संख्याएं नहीं पूछा था, सॉरी, संख्याएं हमने वैसे बता दिए थे बस। अब देखिए उनको लिख देना चाहिए यहाँ पर, संख्याएं भी बताइए, संख्याएं भी ज्ञात करिए, मगर लिखा नहीं। चलो संख्याएं बता दिया था कैसे निकलेंगी। और इसमें देखिए क्या है, देखिए अब वही सेम टू सेम प्रोसेस है। लिखा है किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 36 है, यदि उनका मासा 9 हो तो ऐसी संख्या के कुल जोड़ों की संख्या क्या होगी, या ऐसी संख्या के कुल कितने जोड़े होंगे, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए हमने बताया क्या, सह अभाज्यों का योगफल इक्वल टू क्या होता है, संख्याओं का योगफल बटे मासा। अब देखिए संख्याओं का योगफल में अगर हम मासा से भाग दे देंगे, संख्याओं का योगफल कितना है, 36 है, 36 में हम 9 से भाग दे देंगे, 9 चौ 36 हो गया। अब ये क्या हो गया, 4 प्राप्त हो गया। यहाँ पर लिख लीजिए तथा वे संख्याएं बताइए। इसमें हम बता दे रहे हैं, उसमें लिखना ही भूल गए थे, तथा वे संख्याएं भी बताइए। अब इसमें देख लेते हैं। अब इसका युग्म बनाइए, ऐसे बनाइए, सहअभाज्य युग्म होना चाहिए, किसी से काटे ना। देखिए 4 को हम क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4 होता है, 2 और 2 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4, क्योंकि योगफल दिया है तो योगफल में होता है जो योग। और अगर यहाँ पर गुणनफल देता तो इनका होता है गुणा करने पर आना चाहिए ये 4, मगर योगफल दिया है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए 2 और 2 4 हो गया, और कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। क्या और कोई हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो देखिए ये 2 से 2 कट जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं युग्म, तो इसको हटा दीजिए। अब क्या बचा,
सहअभाज्य युग्म क्या क्या हुआ, यही 2, 3 और 1, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अर्थात इसको और कोई खंड ही नहीं बनेगा। तो देखिए युग्मों की बात करें तो संख्या युग्म लिख लेते हैं, कुल युग्म, कुल युग्म, या फिर हम लिख सकते हैं कोष्टक में जोड़ा, जोड़ों की संख्या, युग्मों की संख्या या जोड़ों की संख्या कितना हो जाएगा, 1। यही हमारा उत्तर हो गया। अब लेकिन क्या पूछा है, वे संख्याएं बताइए। तो संख्याएं इधर लिख लीजिए, संख्याएं इक्वल टू, संख्याएं इक्वल टू क्या हो जाएगा, उन युग्मों को पकड़ लीजिए, 3 और 1 हैं, यही युग्म है। अब इसी में क्या करना है हमको, मासा से गुणा कर देना है। मासा कितना है हमारा, ये 9 है, तो 9 त्रिक 27 हो गया और 9 एकन्नम 9 हो गया। यही हमारा संख्याएं हो जाएंगी, दोनों संख्याएं। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि 3 अंकों की 2 संख्याओं का मासा जो है 29 है तथा लासा 4147 है, तो इनका योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, वो भी कितने अंकों की, 3 अंकों की संख्याएं के बारे में बात किया गया है। तो देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, सहअभाज्य युग्म जब दियर है, देखिए लासा दियर है और मासा भी दियर है, तो हमें क्या करना है, सहअभाज्य युग्मों का गुणनफल प्राप्त करना है। तो देखिए सहअभाज्य युग्मों का गुणनफल इक्वल टू सहअभाज्य युग्मों का गुणनफल, सहअभाज्य युग्मों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, लासा बटे मासा, लासा बटे मासा। अब देखिए हमको सहअभाज्य युग्मों का गुणनफल प्राप्त करना है। अगर हम इसको क्या कर लिख दे रहे हैं, ये 4147 से भाग देना है किससे, 29 से। तो देखिए इससे काटिए, 9 त्रिक 27 हो गया और 2 दूनी 4। ये काटने का तरीका कुछ अलग है, 2 दूनी 29 करना 29, ये देखिए ये हो जाएगा कितना, ये 2 दूनी 4, यहाँ 4 हो जाएगा। तो देखिए अगर भाग देंगे तो इतने बार जाएगा, 147 बार। तो देखिए जब इसका सहअभाज्य युग्म करेंगे, युग्मों का गुणनफल, युग्मों का गुणनफल, अब इसका गुणनफल क्या प्राप्त हो गया, यही सहअभाज्य लिख लीजिए, सहअभाज्य युग्मों का गुणनफल कितना, 147, 43 है, 9 त्रिक 27, ठीक है 43, ये 43 हो गया है। अब क्या करना है, इसी 43 का खंड कर दीजिए। तो ये 43 वैसे तो अभाज्य संख्या है, किसी से कटेगी नहीं, नहीं ठीक है, हो जाएगा खंड। तो देखिए एक तो 43 एकन्नम 43 हो जाएगा, देखिए ऐसे 1, 143, एक तो ये हो जाएगा। और यदि अगर इस संख्या का खंड अगर ऐसे ना समझ में आए तो देखिए ये लास्ट वाली संख्या पकड़िए और ये वाली, देखिए ये 3 और ये 1, 3 1 4 होता है, बीच में जोड़कर रख दिया है, अर्थात 11 और 13 का गुणनफल कितना होगा, 100 इतना होगा। देखिए 11 और 13, 3 1 4 हो जाएगा और ये 1 आगे हो जाएगा, 3 पीछे हो जाएगा, इसका गुणा करने पर तो ये एक खंड हो जा रहा है। अब देखिए हमें पूछा क्या है, तो संख्याओं का योगफल बताइए। पहले संख्याएं निकालनी है, तो संख्याएं लिख लीजिए, संख्याएं इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो देखिए 1 और
143, ये हो जाएगा एक युग्म। और एक युग्म क्या प्राप्त हो जाएगा, ये देखिए 11 और 13, एक ये हो गया। अब इन्हीं में से हमको संख्याएं याद करना है। और ये मासा हमारा कितना है 29, तो देखिए 29 हो गया। अगर हम 29 का इसमें गुणा करेंगे तो 29 का नम 29 ही रह जाएगा, क्योंकि ये तो 2 अंकों की हो गई, ये 2 अंकों की हो गई। पूछा क्या है, 3 अंकों की 2 संख्याओं का मासा दिया है, तो अर्थात इनको 3 अंक की होना चाहिए संख्याएं। 3 अंकों की 2 संख्याएं दिया है, तो 3 अंकों की क्या हो रही है 2 संख्या नहीं हो रही है, तो अर्थात ये तो वैसे ही ऑलरेडी गलत हो गया। अगर इसका गुणा करेंगे तो ये इसका मल्टीपल हो जाएगा, तो 4 अंक की बन जाएगी, तो ये भी नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगर हम क्या कहते हैं, मासा से गुणा कर देंगे 29 से, जब 29 से गुणा कर देंगे तो देखिए, तो ये जो है 29 से गुणा करेंगे 11 में, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का योगफल पहले इसको ऐड कर लीजिए, उसके बाद इसको फैला दीजिए। देखिए ये कितना हो जा रहा है, 9 2 11, 11 की हम 1 लिख ले रहे हैं, हासिल लगे 1 हो गया। और देखिए ये कितना हो गया, 2 है, तो आगे तरफ हासिल लगेगा, 2 1 3 हो जाएगा, और ये पीछे तो 9 ऑलरेडी ही रहेगा। एक संख्या तो ये निकल के आ गई 319। अब देखिए अगर इसमें हम गुणा कर देते हैं तो देखिए 13 9 117 की 7 हो गया, हासिल लगी कितना 11 हो गया, और 13 दूनी ये 26, और 26 और 11 कितना हो जाएगा 37। 26 और 11 देखिए ऐसे जोड़ लीजिए, 26 और 11, तो देखिए 6 1 7 हो गया और 3 37 हो गया, तो इसको मिटा दीजिए। ये संख्याएं हो गई क्या, 13 अंकों की संख्याएं हो गई, 2 संख्याएं। अब इनका योग पूछा है, तो इन्हीं का योग कर दीजिए, 319 प्लस 377। अब इनका योग कर देना है, तो योग करके देख लेते हैं भाई कितना प्राप्त होता है। अब इनका योग करने पर देखते हैं कितना प्राप्त होता है। देखिए 9 7 16 की 6 हासिल लगे 1, और ये 7 1 8 8 1 9 हो जाएगा, दिख रहा होगा यहाँ पर। और देखिए 3 3 6 हो गया, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है यदि 2 संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः, या स्थान छोटा पड़ गया था, क्रमशः 12 व 72 है, तो तथा इनका योगफल 60 है, तो उनमें से एक संख्या कौन सी होगी। मतलब उनमें से एक संख्या के बारे में पूछा है। 2 संख्याएं दिए था, उनका लासा और मासा क्रमशः 12 और 72 है, और उनका योगफल जो है कितना है 60 है, तो उनमें से एक संख्या पूछा है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समझ लीजिए इतना ज़्यादा एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन। अब देखिए अगर हमें विकल्प से देखें तो 12 से मासा से अगर किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वो कट जाती है। आप देखिए अगर हम भाग देकर ऐसे भी चेक कर ले, 12 का नंबर 12 12 24 12 60 12 72 और 72 से यही कट रहा है, तो इस तरह से हम नहीं पकड़ सकते विकल्प से। तो देखिए आगे क्या तरीका है, उसके लिए हम क्या करना है, तो जाहिर सी बात है, अब देखिए ये क्या कर लेते हैं हम, सहअभाज्य युग्मों का गुणनफल लिख लेते हैं। सहअभाज्य युग्मों का गुणनफल हमने बताया था क्या होता है, लासा बटे मासा होता है। अगर हम लासा में मासा से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, सहअभाज्य युग्मों का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए लिख लीजिए ऐसे, इस पेन से लिख लेते हैं, सहअभाज्य युग्मों का गुणनफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम गुणनफल इसको बार बार इतना नहीं लिखने के लिए इसको गुणनफल x गुणते y लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, y लिख ले रहे हैं क्योंकि बार बार ऐसे कौन लिखेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, लासा बटे मासा, मासा लासा और बटे मासा। अब लासा क्या है हमारा 72 है,
और मासा कितना है 12 है, 12 छंग 72, क्या निकल आया यक्स और वाई क्या, यक्स गुणते वाई का मान कितना निकल के आया, अर्थात अभाज्य युग्मों का गुणनफल कितना निकल गया 6। तो 6 का हम फैक्टर कर देंगे। अभी तक योगफल दिया रहता था, योगफल अब देखिए, तो देखिए तो योगफल में हम क्या करते थे, इनको ऐड करते थे, लेकिन अब क्या दिया है गुणनफल दे दिया है। तो गुणनफल में हम इसका फैक्टर बनाएंगे। तो देखिए 3 दूनैया 6 होता है, एक तो ये हो जाएगा 3 और 6 गुणा करने पर, और इसका क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6, बात एक ही पड़ रही है। 6 एकन्नम 6 हो जाएगा, 6 एकन्नम 6 ये भी बन जाएगा। और क्या कोई बन सकता है, और कुछ भी नहीं बन सकता है, बस यही 2 बन सकते हैं। अब क्या करना है हमको तो संख्याओं के बाद देखिए इनका भी हम क्या कर लेते हैं, गुणनफल का ये संख्याएं लिख लेते हैं। संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये है एक हो जाएगा 3 और 2 का फैक्टर, और एक हो जाएगा 6 और 1 का फैक्टर। अब देखिए इसमें क्या करना है हमको, संख्याओं में मासा से गुणा कर देते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाती है हमारा संख्याएं। अगर हम इसमें मासा कितना है हमारा 12 से गुणा कर दे रहे हैं, इसमें भी 12 से गुणा कर दे रहे हैं, 12 से गुणा कर दे रहे हैं, तो देखिए संख्याएं क्या प्राप्त हो जाएंगी, ये 12 है, 12 36 हो जा रहा है, और 12 दूनिया 24, और इसमें भी 12 से गुणा कर दे रहे हैं, देखिए 12 छंग 72 हो जा रहा है, और 12 एकन्नम 12। तो देखिए क्या कह रहा है, तथा इनका योगफल 60 है। अब इन सब का योगफल करें, देखिए 60 आ जा रहा है, इनको जोड़ लेते हैं, देखिए 60 आ जाएगा, तो यही संख्या है, इनमें से कोई ना कोई एक संख्या होगी। अब देखिए ये अगर 2 2 4 हो गया, और 7 1 8 हो गया, ये 84 हो जा रहा है, अर्थात इनमें से कोई भी संख्या नहीं होगी। ये देखिए 72 भी नहीं होगी, और 12 भी नहीं होगी। अब बचा क्या, अब इनमें से देखिए एक तो 24 है, एक तो 36 है, तो 24 यही दिख रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, और ये 60 तो होएगा नहीं। अब देखिए इनका योग कर लेते हैं, देखिए 60 है। अब देखिए अब इनका योग कर ले रहे हैं, देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 की 0 हो गया, और 3 2 5 1 6। अब देखिए इनका योग 60 है, तो ये तो देखिए 60 है, अर्थात यही 24 हमारा उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, आंसर हो जाएगा क्या हमारा 24। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन जो है इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है, नंबर 1 एक क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है यदि 2 संख्याओं का मासा 5 है तथा उनका योगफल 45 है, यदि उनका लासा जो है 100 हो तो वे संख्याएं बताइए। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए हमें क्या निकालना है, सहअभाज्य युग्मों का गुणनफल, सहअभाज्य युग्मों का गुणनफल। सहअभाज्य युग्मों का गुणनफल हम या कोष्टक में लिख सकते हैं, x गुणते y लिख सकते हैं। अब इसका क्या होता है, लासा बटे मासा, लासा बटे मासा हो जाएगा। अब देखिए लासा में हम मासा से भाग दे देंगे, तो कितने वो हमारा निकल आएगा सहअभाज्य युग्मों का गुणनफल। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा वैसे 100 बटे 5, तो 5 दूनैया 10, अर्थात 20 पंजे 100, और यक्स गुणते वाई का मान निकल के आया कितना हमारा 20। तो इसका हमको क्या करना है, गुणा कर देना है, कि गुणनखंड में तोड़ देना है। देखिए इसको हम खंड पहले बनाएंगे, तो 20 एकन्नम 20 हो जाएगा, और 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। और कोई खंड होगा नहीं, हो जाएगा, क्योंकि और कोई खंड बनेगा ही नहीं। 10 दूनैया 20 हो रहा है, देखिए 10 दूनैया 20 हो जा रहा है, तो 10 दूनैया ये तो कट जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, और 5 24 ठीक ही है। तो यही 2 बनेंगे, 20 एकन्नम 20 और ये 5 20। तो इसका क्या करना है हमको, अब देखिए संख्याएं निकालना है, तो संख्याएं लिख लीजिए। संख्याएं इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ये 20 एक है, पहले ये लिख लीजिए, और ये 4 और 5 है। अब इसमें हम मासा से गुणा कर देंगे, ये सहअभाज्य युग्म दिए हैं, तो युग्मों में सहअभाज्य युग्मों में यदि हम
मासा का अलग अलग गुणा कर दें तो क्या प्राप्त हो जाता है, हमारा संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो देखिए ये अब अलग अलग कौन गुणा करें, इसी में ऐसे डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हैं, किससे, ये मासा कितना है 5 से, तो इसमें भी 5 से गुणा कर दे रहे हैं। तो 5 20 पंजे 100 हो गया, और ये 5 का नम 5 हो जा रहा है, और इसको देखिए 5 चौ 20 हो जा रहा है, और 5 चौम 25 हो जा रहा है। देखिए कह क्या रहा है, उन संख्याओं का योगफल 45 है। आप दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, अगर 45 जो मिल रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 100 है प्लस 5 है, तो ये 105 हो जा रहा है। तो क्या इनमें कोई 105 है इसका योगफल, तो ये संख्याएं तो ऑलरेडी गलत हो गई। अब इसको देखिए ऐड कर लेते हैं। देखिए 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45, 5 0 5 हो गया, और 2 2 4 हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगी। अब संख्याएं जो विकल्प में दिया रहेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर 20 रहेगा तो 20 हो जाएगा, 25 रहेगा तो 25 रहेगा, कोई एक ही विकल्प दिया रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो रोक करके। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि अक्सर एग्जाम, बड़े बड़े एग्जामों में पूछता रहता है। क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा क्या है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 54 है तथा मासा 3 है, तो संभव संख्याओं के जोड़ों की संख्या बताइए। अब जोड़ों की संख्याएं बताइए। अब संख्याएं के बारे में बात किया गया है, तो देखिए हमने बताया था क्या, यदि संख्याओं का गुणनफल दिया रहे और मासा दिया रहे, तो हम सहअभाज्य युग्मों का गुणनफल प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल बटे मासा स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए लिख लीजिए, क्वेश्चन कह रहे हैं, लिख लीजिए, संभव लिख रहे हैं, सहअभाज्य युग्मों का गुणनफल, सहअभाज्य युग्मों का गुणनफल इक्वल टू, सहअभाज्य युग्मों का गुणनफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बटे मासा स्क्वायर। देखिए संख्याओं का गुणनफल बटे मासा स्क्वायर, तो यही हमको क्या कहते हैं। अब देखिए संख्याओं का गुणनफल कितना है, ये 54 है, तो इसको हम गुणनफल में हम यक्स वाई कर सकते थे, लिख दे रहे हैं यक्स वाई, तो यक्स गुणते वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 54 बटे मासा कितना है, मासा से स्क्वायर से भाग देना है, 3 गुणते 3, क्योंकि मासा स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 हो जाएगा, तो 9 से भाग दीजिए, 9 छक्का 54, 6 बार गया। अब इसका गुणनफल जो है 6 प्राप्त हो गया, यक्स और वाई का गुणनफल कितना हो गया 6। अब देखिए संभव संख्याओं के जोड़ों की संख्या बताइए। अब जोड़ों की संख्या बताना है हमको, तो देखिए इसका खंड करिए गुणनखंड में। देखिए ये 3 दूनिया 6 हो जाएगा, 3 और 2 में टूटेगा, और 6 एकन्नम 6 हो जाएगा, 6 एकन्नम 6 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2, बस यही 2 बनेगा, और कोई खंड ही नहीं बनेगा इसका। देखिए अब क्या करना है हमको, पूछा क्या है, संभव जोड़ों की संख्या बताना है, तो जोड़ों की संख्या इक्वल टू, जोड़ों की संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 जोड़े। अब पूछ ले कि वे संख्याएं बताइए, जो दोनों संख्याएं हैं, अगर हम इसी में लिख लीजिए वे संख्याएं बताइए। अब वे संख्याएं बताने के बारे में करता, तो यही 3 और 2 पकड़ते, संख्याएं लिख लीजिए, संख्याएं 3 और 2 पकड़ते, और क्या 6 और 1 पकड़ते। इसी में हम क्या कर देते, मासा से गुणा कर देते। तो मासा से जब गुणा कर देंगे, 2 यहीं 6 हो गया, और 2 दूनी, ये मासा कितना है 3 है, 3 है, तो 3 त्रिक का 9 हो गया, और 3 दूनिया 6 हो गया, ये हो गया, और ये 3 दूनिया 6 है यार, और ये इसमें अगर हम 3 से गुणा कर देंगे, 3
छंग 18 हो जाएगा और 3 एकन्नम 3, यही होंगे संख्याएं। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि संख्याएं पूछा नहीं है, फिर भी लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं, संख्याएं भी याद कीजिए। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वीडियो जो है हालांकि 45-46 मिनट का हो चुका है, इसीलिए ये क्वेश्चन इसी टाइप, मतलब इसी में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, उसको नहीं बता रहे हैं क्योंकि बस एकदम सिंपल तरीका है, यही सब है। एकदम यहाँ पर कुछ और रहेगा, यहाँ पर कुछ और, सेम प्रोसेस ऐसे लगाना ही है। तो अब कल हम पढ़ेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, ये एमाशा संबंधित है। और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे मैं जब भी इतना बढ़िया क्वेश्चन लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और कमेंट भी कर दें। कमेंट से पता चलता है कि हाँ कितने लोग इसको देख रहे हैं और कितने लोग बखूबी से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जिससे मन कहे उससे शेयर कर दो भाई, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। और इसके बाद जिसके बाद वर्क एंड टाइम शुरू हो जाएगा। ये 2 दिन क्वेश्चन है, 2 दिन और चलेगा क्लास। अब इसके बाद यही जो बता रहे हैं अनुपात पर आधारित प्रश्न, फिर उसके बाद डायरेक्ट विविध में आ जाएंगे। विविध की क्लास हो सकता है जितना देर को